हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट जब हुआ था, उनकी हालत बद से बदतर थी। और ये सोचिएगा कि उनके पैर भी पूरी तरीके से टूट चुके थे और हाथ भी टूट चुके थे। लेकिन अब अगर हम उनकी हेल्थ की बात करें 16-17 दिन के बाद, तो उनकी जो हाथ पैर हैं उनकी भी मतलब कंडीशन काफ़ी हद तक सही हो गई है। मशीन तो डली हुई है, लेकिन बाय मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके हैं कि अभी उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा प्रॉपर ठीक होने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी के साथ में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने अरुणिता और पवनदीप को लेकर। तो दोस्तों, क्या खबर है वो, और क्या ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ये पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट की हालत में भी उन्होंने अपने घर वालों को नहीं भूले। उन्होंने उसी हालत में कैब ड्राइवर से, यानी कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसको बोला कि मेरे घर पे मेरी माँ को फ़ोन लगा दो, उन्हें पता चलना चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरी हालत ये हो चुकी है। तो देखिए, पवनदीप राजन ने अपनी माँ को उसी टाइम फ़ोन करवा दिया था अपने घर पर, और वो उसी टाइम आ चुके थे हॉस्पिटल भी पवनदीप राजन के पास। लेकिन दोस्तों, जब ये बात तो खैर दूसरे दिन लोगों को पता चली है, जब ये सोशल मीडिया पे आ चुका है, न्यूज़ में आ गया था कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है। और इससे पहले किसी को भी खबर नहीं थी। हालांकि उनका जो एक्सीडेंट था वो सुबह के 2-3 बजे ही हो गया था, लेकिन खबर दोपहर तक पता चली थी सभी लोगों को। तो दोस्तों, यहाँ पर वो दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है, वहीं पर इनका इलाज चल रहा है। लेकिन बहुत हद तक पवनदीप राजन पहले से जो उनकी कंडीशन है वो सही हो चुकी है। सिर्फ अभी फिजियोथेरेपी पे वो रह गए हैं, एक्सरसाइज उनकी रह गई है। तो अभी हॉस्पिटल में ही उनको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो अभी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। बोला जा रहा है कि अभी पवनदीप को हॉस्पिटल में ही रखेंगे डॉक्टर्स की निगरानी में। लेकिन यहाँ पे उन पवनदीप कह रहे हैं कि उन्हें घर जाना है। ठीक है, वो अब हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है इंसान एक ही जगह पे रहते रहते हो। खासकर हॉस्पिटल में कोई भी नहीं रुकना चाहता अपनी खुशी से। तो यहाँ पर लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर आपको जल्दी ठीक होना है, जल्दी रिकवर करना है, तो आपको हॉस्पिटल में ही रहना होगा, क्योंकि घर पे जो है हर टाइम नर्सेज़ वगैरह नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर यह है 24/7 नर्सेज़ रहती हैं, साथ में डॉक्टर्स रहते हैं। कोई भी दिक्कत आ जाती है तो मतलब उसको रिकवर कर लिया जाता है उसी टाइम पे। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी रिकवरी हो चुकी है पवनदीप राजन की सिचुएशन में। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों एक गुड न्यूज़ और आप लोगों को दे देते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो अरुणिता हैं और पवनदीप राजन की सिस्टर है, उन दोनों में आपस में बात हो रही है, कांटेक्ट में हैं दोनों लोग। और दोनों मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में कि अभी सोशल मीडिया पे इस चीज़ों को ज़्यादा नहीं बताना है कि अरुणिता की बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, वो टच में है पवनदीप के या नहीं। तो दोनों परिवार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसी वजह से ये ज़्यादा लीक नहीं हो रही हैं बातें कि अरुणिता पवनदीप से मिली है या नहीं मिली है। लेकिन इन दोनों परिवारों के बीच में अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है कि जिससे कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो या झगड़ा हो, या फिर दोनों ही एक दूसरों के खिलाफ बोल रहे हो। क्योंकि दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हैं ना ही बुरा बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और हम एक और अच्छी अपडेट दे देते हैं यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप के फैंस के लिए कि हॉटस्टार के यूट्यूब चैनल के पे दोनों की ओरिजिनल परफॉर्मेंस आ रही है। यानी कि जो अरुणिता है और पवनदीप है, उनकी ओरिजिनल वॉइस में सॉन्ग आएगा और यहाँ पे कंपटीशन होगा। और भी यहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे जो कि कंपटीशन करेंगे, और जीतने वाले को यहाँ पे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और शायद ये दोनों यहाँ पे जजेस के रूप में आए। तो दोनों बहुत ही अच्छी खबर है दोनों फैंस के लिए। और ये कहा जा रहा है कि शायद एक्सीडेंट से पहले या तो इसकी शूट हो चुकी थी, या फिर कुछ और बहुत बड़ा इन दोनों का सामने आने वाला है। तो वो भी कुछ ही टाइम के बाद में हम आपको बता ही देंगे अपने चैनल के थ्रू कि आखिर क्या आ रहा है इनका बहुत बड़ा। लेकिन ये दोनों साथ में परफॉर्म करने वाले इतना कंफर्म है कि हॉटस्टार के जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेशनल, उसमें ये दोनों अपनी ओरिजिनल आवाज़ में सिंगिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंस खुश हो गए हैं दोनों को एक दूसरे के साथ में परफॉर्म करते हुए देखना। और एक सिर्फ हम अरुणिता के फैंस के लिए बोलना चाहेंगे, जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी फैंस हैं, जो अरुणिता को देखना चाहते हैं, उनका गाना पसंद करते हैं, कि 27 मई
मई को अरुणिता का लाइव परफॉर्मेंस आने वाला है और ये खुद अरुणिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। तो जो अरुणिता के पर्सनली फैंस हैं, उन्हें देखना चाहते हैं गाते हुए, उन्हें परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, तो वो ये लाइव शो ज़रूर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों पवनदीप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अरुणिता अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, उन्हें कॉन्सर्ट मिल रहे हैं, उन्हें लाइव शो मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो भी नेगेटिविटी करते हैं अरुणिता और पवनदीप को लेकर कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है और ये दोनों अलग हो चुके हैं और अब इन दोनों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इस तरीके की खबरें प्लीज़ ना करें। क्योंकि देखिए दोनों पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं और शायद आने वाले टाइम में भी दोनों दोस्त रहें। क्योंकि देखिए एक ही इंडस्ट्री में है, एक ही सुर है, एक ही ताल है, दोनों म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही रिलेट करते हैं और आगे चल के भी इन दोनों को हो सकता है एक ही साथ गाना गाने के लिए भी बोला जाए, परफॉर्म करने के लिए बोला जाए। तो देखिए लड़ाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है देखिए कभी अरुणिता की सोलो परफॉर्मेंस होती है, अरुणिता अपनी सोलो वीडियो बनाने में बिज़ी होती हैं, तो कभी पवनदीप अपनी सोलो बनाने में रिलीज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है और ये दोनों का ब्रेकअप हो गया है। देखिए लाइफ है, ज़िंदगी है और दोनों को अपना करियर भी अभी बनाना है और आगे बहुत काम करना है। तो यहाँ पे दोनों की साथ में परफॉर्मेंस भी आप लोग देखेंगे, सोलो भी देखेंगे। तो साथ में परफॉर्मेंस होने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में कुछ गलत चल रहा है या कुछ मतलब इनका निजी जो है वो शादी करने वाले हैं या फिर दोनों में अफेयर चल रहा है, ठीक है। और अलग होने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है। तो एज अ प्रोफेशनल ये लोग काम कर रहे हैं, साथ में मौका मिलता है तो साथ में करते हैं, अलग अलग मौका मिलता है तो अलग अलग अपना करियर बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रही बात कि बहुत सारा सवाल यही हो जाते हैं कि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते चले आए हैं बहुत टाइम से। तो अरुणिता आखिर पवनदीप को देखने तो आ ही जाती हॉस्पिटल में, आखिर वो क्यों नहीं आई हैं। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल भी चुके हों और एक दूसरे के साथ में हो और वो आई भी हो हॉस्पिटल में, लेकिन इस चीज़ को बोला नहीं गया है, ना ही दिखाया गया है, ना ही इस चीज़ को लीक करा गया है। हो सकता है यहाँ पे पवनदीप और अरुणिता की फैमिली ने या फिर इन दोनों ने पर्सनली मना कर दिया हो कि कोई भी फ़ोटो बाहर नहीं जाना चाहिए या इसे क्लिक ना करवाया हो। तो देखिए इन सारी चीज़ों से तो हमें यही लग रहा है कि इन दोनों के बीच में सारी जो मतलब सिचुएशन है वो सही है, अच्छी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब ये जो हॉटस्टार का यूट्यूब चैनल पे आ रहा है परफॉर्मेंस दोनों का, तो ये भी दोनों साथ में नहीं करते। वेल हमें तो साफ साफ यही दिख रहा है कि अरुणिता और पवनदीप की दोस्ती आज भी है और काफ़ी अच्छी है। वेल आप क्या कहेंगे इस बारे में दोस्तों? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या दोस्ती का दिखावा करना ज़रूरी है या फिर हॉस्पिटल में अगर आप किसी को देखने के लिए जाते हैं तो एक सेल्फी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, छोटा सा कमेंट्स प्यारा सा पवनदीप और अरुणिता के लिए ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक और ख़ास अपडेट के लिए। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।